इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खत पर अज़-खुद नोटिस केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस कासिफ फायसीसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस के तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। हमास की जंग से जंग बंदी तजावीज़ की मंजूरी के बावजूद इसराइल का रफा पर हमला, जानी नुकसान का खदशा। इसराइली फौज के मुताबिक रफा के मशरकी इलाके में टारगेटेड हमले कर रहे हैं और ये महदूद हैं। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर का कहना है कि हमास की तरफ से मंजूर करदा तजावीज़ इसराइल के मुतालिबात पर पूरा नहीं उतरती। इसराइली हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजेगी। इसराइली जंगी काबीना ने फैसला किया है कि रफा पर कार्रवाई जारी रहेगी। कतर के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि वफ़द आज काहिरा जाएगा ताकि इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकें। अमरीका का कहना है कि रफा पर इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों पर तशवीश है, लेकिन ये कोई बड़ी फौजी कार्रवाई नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि रफा में बड़ा ऑपरेशन होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का गजा माहिदे को अमली जामा पहनाने पर जोर। सऊदी अरब ने इसराइल को रफा पर हमले से खबरदार कर दिया। आलमी बरादरी से इसराइल के फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का ऑपरेशन रुकवाने का मुतालबा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि गजा में मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि बरतानवी हुकूमत इसराइल को रफा में ऑपरेशन से रोके। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान के सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। SIFC सरमायाकारी के लिए अहम खदमात अंजाम दे रही है। SIFC के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब को जदीद बनाने की पॉलिसीज़ का मोतरफ हूँ। सऊदी अरब मुलाजमत के मौके के लिए अहम मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद पर सऊदी अरब का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में शाही की तकरीब से खिताब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरे पाकिस्तान का इम्कान। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वफ़द के हमराह पाकिस्तान आएंगे। दौरे के दौरान $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवा हफ्ते तय हो जाएगी। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद के दौरे से मुतालिक इंतज़ामी उमूर की खुद निगरानी का फैसला। सऊदी वली अहद का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को टैक्स इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया। PIA की निजकारी की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। सऊदी वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना से मौशी सूरत हाल और आउटलुक पर तबादला ख्याल किया। वफ़द ने ज़र मुबादला के ज़ख़ायर, IMF प्रोग्राम, आइंदा बजट के अहदाफ पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर ख़ज़ाना और सऊदी सरमायाकारों के दरमियान मुलाकात का अलामिया जारी। पाकिस्तान बतदरीज मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। कारोबारी माहौल आसान बनाने के दानिशमंदाना इक़दामात किए हैं। महंगाई में कमी और स्टॉक मार्केट में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के अशारिये बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। मुल्की मौशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत ECC इजलास भी आज होगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में 11 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। वज़ारत ख़ज़ाना की बजट अखराजात से मुतालिक समरी मंजूर किए जाने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवर बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत FIA लाहौर जोनल ऑफिस में इजलास। ओवर बिलिंग और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों पर बोझ डालने वाले अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी रहेगी। डिस्कोर्स की नाअहली और गफलत की सजा शहरियों को देना कबूल नहीं। बिजली सारिफीन को ओवर बिलिंग में रिलीफ देना तरजीह है।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। ITCT के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरब कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इतफाक। पंजाब में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानूनी फैसला होगा। पंजाब में 23 लाख मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मौजूद है। मौजूदा गंदम अगले पूरे साल के लिए काफ़ी है। निगरान दौर में गंदम की गैर ज़रूरी दरामद से बहरान पैदा हुआ। हुकूमत इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक और जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेगी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है कि एक माह में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये सस्ता हुआ। पंजाब भर में रोटी और नान मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाब हैं। कराची में आज से मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज़। नहम और दहम के 3,65,102 तलबा इम्तिहानात दे रहे हैं। 505 इम्तिहानी मराकज़ कायम। कराची में 9वीं जमात का पर्चा इम्तिहान से 10 मिनट कबल आउट। सोशल मीडिया पर वायरल। नवाब शाह और उबारों में भी बूटी माफिया का राज। बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पर्चे आउट हो गए। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा मुतवक्के है। दादू में पारा 47, नवाबशाह 40, सखर 45, लाहौर में 41 और मुल्तान में 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मअतल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मअतल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फैसले की मअतली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। इन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। क्या ज़्यादा नशिस्तें बांटना तनासुब के उसूल के खिलाफ नहीं। अवाम ने जो वोट दिया इस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से नहीं, आइन क्या कहता है इससे गर्ज है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। एक जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है। जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। जस्टिस सतर मिनल्ला। केस की समाअत 3 जून से रोजाना की बुनियाद पर होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा। फैसला जजेस कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के लिए कम से कम एक सीट पर इलेक्शन जीतना लाजमी है। तहरीरी हुक्मनामा। चीफ जस्टिस का फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की रिपोर्ट है। कोई फाइंडिंग नहीं दी। मुल्क का वक्त क्यों ज़ाया किया। शहादतों और सबूतों को सामने लाना कमीशन का काम था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फैज़ हमीद के बयान पर इन्हिसार किया। कमीशन ने ये नहीं बताया कि हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की। क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है। फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाकयात ना होते। चीफ जस्टिस के फैसलाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने फैसलाबाद धरना केस की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। लगता है धरना कमीशन का वाहिद काम फैज़ हमीद को इल्जामात से बरी करना था। कमीशन लिख रहा है कि आर्मी एक मुकद्दस इदारा है तो क्या अदालत और पार्लियामेंट कम मुकद्दस हैं। सारा नस्ला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया। मुदाखलत ना करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने कमीशन से अदालती ऑब्जर्वेशन पर तहरीरी जवाब तलब कर लिया। कमीशन चाहे तो जाती हैसियत में भी पेश हो सकता है। कमीशन की रिपोर्ट में सूबाइयत की झलक नजर आती है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। अदालत ने वफाकी हुकूमत से आइंदा समाअत तक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिख दिया। खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। तौहीन अदालत केस पर आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान।